खुदा आज अपने इस मुकद्दस कलाम के वसीला से हमें अपनी बरकत से नवाजेगा। आज के दिन यानी बरोज मंगल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे न सिर्फ स्काइप आईडी पर बल्कि फेसबुक पर भी आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम के सीखने का इत्तेफाक होता है। और आज कलाम मुकद्दस से हम बुजुर्ग सैमुअल की दूसरी किताब और उसके 23 बाब पर गौर कर रहे हैं और मुख्तलिफ खुदाम ने इन मुख्तलिफ आयात पर गौर किया है और वो 7 आयत तक पहुंचे थे। आज आपके साथ मिलकर मैं दूसरा सैमुअल यानी सैमुअल की दूसरी किताब और इसका 23 बाब और उसकी 8वीं आयत से आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो मेरी जात के लिए और आपकी जात के लिए बहुत सबक आमोज होंगी। किताब मुकद्दस में लिखा है, और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमोनी योशीब बशीबत जो सिपा सालारों का सरदार था, वही ईजानी अदीनू था जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। उसके बाद एक अखूही के बेटे दूदे का बेटा अलीअजर था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फिलिस्तीयों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा। हालांकि सब बनी इसराइल चले गए और उसने उठकर फिलिस्तीयों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया और खुदावन ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिर कर फक्त लौटने के लिए उनके पीछे हो लिए। एक दफा फिर ये आयत, और उसने उठकर फिलिस्तियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया और खुदावन ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिर कर फक्त लूटने के लिए उसके पीछे हो लिए। बाद उसके हरारी अजी का बेटा समा था और फिलिस्तियों ने उस कताए जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए थे। लेकिन उसने उस कता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया और खुदावन ने बड़ी फतह कराई। आमीन। किताब मुकद्दस से ये जो विर्द आपकी खिदमत में तलावत किया गया, इस विर्द में हम आज बहुत कुछ मिलकर सीखेंगे। एक बात जो काबिले जिक्र है वो ये है कि इससे पहले दाऊद ने जो फतूहात हासिल की हैं रब्बुल अफवाज के नाम में, उनके लिए खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी की बातें देखी। हमने 23 बाब के शुरू में उन आखिरी बातों की बाबत देखा जो दाऊद बिन यसी आलमे बुजुर्गी में, बुढ़ापे में कह रहा है। यह उस वक्त की बात हो रही है। और फिर उसके बाद अब जो 8 आयत से 12 तक जो आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात में हमने इस हकीकत को देखा कि वो कौन से 3 ऐसे सूरमा हैं, अशखास हैं, बहादुर हैं, जिनके नाम पाक रूह ने मुनासिब समझा कि रूहुल कुद्स की तहरीक से इस किताब
मैं मंदरज हूं, वो कौन है और उन्होंने क्या किया। अगरचे इन तीनों की बहादुरी और सूरमाओं जैसे काम यहां पर मंदरज हैं, लेकिन मैं यके बाद दीगरे थोड़ी सी इन पर बात करूंगा, और यह भी कि इन बातों से मेरे लिए और आपके लिए आज क्या सबक निकलता है। पहला शख्स जिसका 8वीं आयत में जिक्र है, उसका नाम योशीब बशीबत है, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक और नाम भी है, उस नाम से भी उसे पुकारा जाता था, इजनी अदोनो। यहां पर इजनी अदीनो उसका नाम था। दो नामों से वो पहचाना जाता था, योशीब बशीबत भी और इजनी अदोनो भी। ये शख्स बहुत ही बहादुर शख्स था और इन सिपा सालारों का सरदार था। एक होती है फौज सिपाह और एक सिपा सालार होता है फौजी कमांडर, और फिर एक कमांडर्स के ऊपर भी शख्स होता है, शायद जनरल। और इस शख्स की बाबत यह लिखा है कि यह सिपाह सालारों का सरदार था। मुझे याद आ रहा है लूका 19 बाब में, आपको भी याद आ रहा होगा, जक्कई के बारे में लिखा है, वो महसूल लेने वालों का सरदार था। एनी हाउ हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन यहां लिखा है कि वो सिपाह सालारों का सरदार, हाई ऑफिसर। और इस बात को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस शख्स की बाबत कलामे मुकद्दस में लिखा है कि एक ही वक्त में मुखालिफीन इसराइल और जो इसराइल का खुदा था और है, उसके बरखिलाफ ये जो कुछ कह सकते थे उन्होंने कहा। और ये वो शख्स था कि जब वो रब्बुल अफवाज की बात को नहीं मान रहे थे, दोनों अतराफ से जंग बड़ी गर्म थी, तो उस वक्त ये इजनी दोदो या योशीब बशीबत उठा, दाऊद की प्रोटेक्शन और उसकी हिफाजत की, अपने लोगों का साथ दिया, और एक ही वक्त में 800 लोग, यहां पर लिखा हुआ है इसी 8वीं आयत में कि 800 लोग उसने मार डाले। देखिए, 800 लोगों के नाम गिनना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते गिनते बंदा थक जाता है, तो इसने मैदान जंग में 800 लोगों को एक ही वक्त में कत्ल किया। बहुत बहादुर, जो जिसका नाम सरे फरिस्त है। और याद रखिए कि अगरचे दाऊद का मुहाफिज खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह था, उसकी हिफाजत और उसकी केयर वो कर रहा था। दाऊद की जंग रब्बुल अफवाज के नाम से थी, और दाऊद जब जंग करता भी तो खुद पहल नहीं करता था, ये दूसरों की तरफ से पहल होती थी, फिर वो आगे कदम बढ़ाता था। और याद रखिए
कि ना दाऊद अपने इन सिपा सालारों के बगैर कुछ था फिजिकली, और ना ये सिपा सालार दाऊद के बगैर कुछ थे। लीडर्स बिन लीडर के कुछ नहीं थे, और इसी तरह वो लीडर लीडर ही नहीं जो दूसरों को लीड ना कर रहा हो। वो रहनुमा ही नहीं जो दूसरों की रहनुमाई ना कर रहा हो। वो कायद ही नहीं जो दूसरों की क़यादत ना कर रहा हो। दाऊद उनका लीडर था, लेकिन दाऊद से भी ऊपर रब्बुल अफवाज, खुदाबंदू का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह, इन सब की क़यादत कर रहा था। मैन लीडरशिप की पावर उसके हाथ में थी। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि खुदाबंद के हाथ में मैन पावर थी, ना कि योशीब बशीबत और इजनी दूदू के। इसलिए कि सारा जलाल खुदाबंद खुदा को ही मिलना चाहिए था और मिला भी है। जब मैं इन तीनों सिपाह सालारों की बाबत देखता हूं तो ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनका पस मंजर बहुत ही मुख्तलिफ था, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि कुछ यूं लगता है कि जैसे आपका पस मंजर था मसीह से पहले और मेरा पस मंजर था मसीह से पहले, वैसे ही इन लोगों का भी पस मंजर था, जिनमें इज़नी दूदू शामिल है, और फिर उसके बाद एलिएजर बिन दोदे शामिल है, और तीसरा समा बिन हेरारी एजी। ये तीन मैन लीडर्स थे जिनकी बाबत यहां पर हम सीख रहे हैं। मैं किस तरह से इनका इतलाक आज अपनी और आपकी जिंदगी पर करता हूं, मैं उस पर बात करूंगा। दूसरा जो बहादुर था एलिएजर बिन दोदे, ये वो शख्स था जिसने फिलिस्तियों के डर के मारे इस्राएली साथ छोड़ गए थे। फिलिस्तियों के डर के मारे इस्राएली दाऊद का साथ छोड़ गए थे, लेकिन ये दाऊद के साथ रहा और आखिरी वक्त तक दाऊद के बिहाफ पर वो फिलिस्तियों के साथ लड़ता रहा। और तीसरा शख्स हरारी अजी, सम्मा उसका नाम था, सम्मा बिन हेरारी अजी। वो एक ऐसा खेत, यहां पर एक्चुअली मसूर के पेड़ लिखा हुआ है। मसूर हम सब समझते हैं ये दाल होती है, और उसके पेड़ नहीं होते। पेड़ दरख्तों को कहा जाता है। इसके छोटे छोटे कोंपले सी पौधे से होते हैं, लेकिन यहां पर जो तर्जमा हुआ है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन आप इसको दरख्त नहीं लीजिएगा, ये दाल, गोया दाल का एक खेत था, मसूर की दाल का एक खेत, बहुत बड़ा खेत। और वो लोग आकर इस कथा को तबाह करना चाहते थे, लेकिन इस शख्स ने, हरारी अजी का बेटा जो सम्मा है, इसने उस कता यानी कता जमीन के खेत के बीच में खड़े होकर इस कता जमीन को जो इस्राइल का था,
इसको और दाऊद को गोया पनाह दी, बचा लिया, और खुदावन ने उन्हें बड़ी फतह दी। इन तीनों सूरमाओं के नाम के बाद, तीनों के जिक्र और तज़किरा के बाद जो बात नजर आती है वो ये, और खुदावन ने बड़ी फतह कराई। इससे साफ पता चलता है कि जो फतह है वो इसमें नहीं है कि आप कितने माहिर जंगजू हैं, इसमें नहीं है कि आपका अम्युनिशन कैसा है, इसमें नहीं है कि आपने कितनी फौजी मशकें की हैं, बल्कि फतह रब्बुल अफवाज के नाम से है। क्योंकि जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन फतह खुदावंद की तरफ से मिलती है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो चौकीदार का सारी रात जाग कर सीटियां बजाना किसी काम का नहीं, अब्स और बातिल है। अब देखिए, मैं जरा इन लोगों के, इन सूरमाओं और इन बहादुरों के पस मंजर पर थोड़ी सी बात करता हूं। कलाम मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए जब मैं इन लोगों के पस मंजर पर बात करता हूं तो आप हैरान होंगे कि इनका पस मंजर क्या था। मैं आपको सैमुअल की पहली किताब और उसके 22 बाब में लिए चलता हूं, और उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, और दाऊद वहां से चला और अब्दुल्लाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा। अगली आयत सुनिए, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। हालेलुया, आमीन। गौर फरमाइएगा, ये उस वक्त की बात है कि जब इस्राएल का पहला बादशाह साउल दाऊद का ताकुब कर रहा था, उसके पीछे पड़ा था, उसकी जान लेने के दर पे था, उसको कत्ल करना चाहता था, जिस सबब से दाऊद उसके पास से भाग जाता है, इवन फिलिस्तियों के मुल्क में पहुंच जाता है। लेकिन खैर, यहां इस हवाले के मुताबिक वो अब्दुल्लाम एक जगह है, वहां की एक गार में जाकर छुपता है। वहां दाऊद के अपने अजीज आते हैं, भाई और उसके बाप का सारा घराना, यह सुनकर कि दाऊद अब्दुल्लाम के मुगारे में है, उसके पास आते हैं ताकि उससे मिले। लेकिन देखिए, उस वक्त दाऊद, ये खानदान के अलावा, दाऊद की फैमिली के अलावा, वो कौन लोग थे जो दाऊद के पीछे हो चले? 400 के करीब लोग। इनका पस मंजर क्या था? जिनमें से कुछ लोग दाऊद के बहादुर सूरमा बने, जैसे इजनी दोनों और एलियाजर बिन दूदे और समा बिन हरारी एजी की बात कर रहा। ये कौन लोग थे? क्या आपने
शमूएल की पहली किताब और उसके 22 बाब और उसकी दूसरी आयत मेरे साथ मिलकर सुनी थी? शायद नहीं। मैं एक दफा फिर दूसरी आयत तलावत करता हूं। लिखा है, और ये सब कंगाल और सब कर्जदार, यानी दूसरों के कर्ज तले दबे हुए, और सब बिगड़े दिल के लोग थे जो उसके पास आकर जमा हुए, और वो यानी दाऊद उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। आप देखते हैं कि दाऊद के पीछे आने वाले, दाऊद को अपना सरदार तस्लीम करने वाले, दाऊद को अपना आका और मालिक बनाने वाले, ये कौन लोग थे? इनका पस मंजर कुछ भी नहीं था। ये टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, जीवन का, जिंदगियों का, खानदानों का शिराजा बिखर गया था, बदहाल थे, कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। जमाने ने इनको रद्द कर दिया था। कटे हुए लोग बाकी दुनिया से। ये वो लोग हैं जिन्होंने दाऊद को अपने सरदार के तौर पर तस्लीम किया है। अजीजों, मैंने पहले इन तीनों के नाम और इनके काम बताए। दूसरी बात, मैंने उनके पस मंजर के ताल्लुक से बात की। और अब तीसरी बात, जो एक रूहानी सबक यहां से निकलता है मेरे लिए और आपके लिए, मेरे ईमान और आपके ईमान की मजबूती के लिए। और जब मैं आज मुख्तलिफ तफासीर की वर्क गर्दानी कर रहा था, जब खुद मुतालिया कर रहा था, तो इस मुताले के दौरान मैं खुद इस नुक्ते पर पहुंचा कि खुदावंद, ये लोग जो रद्द किए हुए निकम्मे, जिनका कोई पस मंजर नहीं है, इन लोगों ने दाऊद को अपने सरदार के तौर पर तस्लीम किया। ये कौन लोग हैं? और जब मैं इन पर गौर कर रहा था तो मुझे एक रूहानी बात नजर आई। आप में से जिसका माइक खुला है उसको बंद कर दें, नहीं तो सिस्टर जी आप उस शख्स को काट दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और मैं खुद भी जरा उलझन में पड़ जाता हूं अगर बीच में कोई बोल रहा हो तो लिहाजा उसको आप कैंसिल कर दीजिए। स्काइप आईडी की बात कर रहा हूं जी। माजरत के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं रूहानी सबक की बात कर रहा हूं कि यहां जब मैं मुतालिया कर रहा था तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी यहां एक बहुत बड़ा रूहानी सबक था और मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। मेरा और आपका भी एक सरदार है, मेरा और आपका भी एक लीडर है, मेरा और आपका भी एक खुदावंद है, मेरा और आपका भी एक बादशाह है। और आपका और मेरा लीडर, बादशाह, खुदावंद, सरदार दो या तीन या चार नहीं है। नो, नेवर। वो एक ही है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। अब दाऊद को जिन्होंने अपना सरदार बनाया, उनकी हैसियत क्या थी? कंगाल, कर्ज के नीचे दबे हुए, जिनका कोई मुकाम नहीं, रद्द किए हुए, जिनके दिल बिगड़े हुए थे,
बदहाल लोग, टूटे हुए। और जब हम जो खुदावंद के इरादा में थे कि हम उसके हूं, जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम कौन से फन्ने खान थे। हमारी तो इससे भी हालत गई गुजरी थी। बिगड़े और तिगड़े हुए लोग, आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने आप की बाबत बात करूंगा। इंतहाई बेवकूफ और नकम्मा शख्स, जिसको खुदावन ने अपने इरादा में रखा हुआ था और ऐन वक्त आया तो फिर उसने मुझे चुनकर अपना बना लिया। आपकी जिंदगी में भी जब खुदावंद की तरफ से मखसूस शुदा वक्त आया, उसने चुन लिया और अपना बना लिया। जरा अपने पैसे मंजर पर गौर करें। पीछे मैं अपने पैसे मंजर पर गौर करता हूं, मुझे सारा आईना नजर आता है। जब आप अपने पैसे मंजर पर गौर करते हैं तो आपको अपने माजी का आईना नजर आएगा। हमारी क्या हैसियत थी? इंतहाई निकम्मे, बेवकूफ, जो किसी काम के नहीं। आपकी तवज्जो मैं खुदाबंद के मुकद्दस कलाम में से पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 26 और 27 आयत की तरफ लिए चलता हूं, जहां मुकद्दस पौलुस बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि उसने हमें कैसे चुन लिया। लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्त करे। ये जो बेवकूफ हैं, ये जो निकम्मे हैं, ये जो कमीने हैं, ये जो हकीर हैं, बेवजूद हैं, क्या आप अपने आप को इनमें से कहीं पाते हैं? यीशु ने कहा, मैं रास्तबाजों को बुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि गुनाहगारों को। ओके? और फिर रास्तबाज था कौन? रोमियो 3:10 में लिखा है, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अजीजों, आप भी और मैं भी वो निकम्मे, वो बेवजूद, वो बेवकूफ, वो हकीर, वो निकम्मे, वो कमीने थे, वो बेवजूद थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनकी कोई शनासाई नहीं थी, लेकिन खुदावन ने चुनकर हमें अलग कर लिया ताकि हम उसके लोग हों, वो हमारा रहनुमा हो, वो हमारा निजात दहंदा हो, वो हमारा खुदाबंद हो, और हम उसकी तकलीद करने वाले लोग हों। और आखिरी बात, जितने भी मसीह के लोग हैं, ईमानदारों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने नई पैदाइश पाई हुई है, वो जो मसीह के पीछे चलने वाले और उसकी तकलीद करने वाले हैं, वो लोग हैं जो रूहानी तौर पर एक जंग में मुब्तला है। हर ईमानदार रूहानी एतबार से एक सूरमा है,
दाऊद के साथ निकम्मे, बेवजूद और हकीर लोगों में से चुने हुए लोग थे जो उसके साथ रहे और उन्होंने तरबियत पाई और वो इस लायक हुए कि दाऊद के वो बहादुर सूरमे ठहरे। जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो चलते हैं, दुआ में, रोजा में, कलाम मुकद्दस के सीखने में, हम अपना वक्त गुजारते हैं, अपना जीवन उसके नाम करते हैं, अपनी सोचें, अपना ख्याल, अपना दिल उसके नाम करते हैं, तो वो रूए पाक की कुदरत से हमें इक्विप करता है ताकि हम इस रूहानी जंग को जो हमें दरपेश है, अपने कदीम से आने वाले दुश्मन अबलीस के खिलाफ उस जंग को लड़ सकें जो मुक्कों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ, तलवारों के साथ, मशीन गनों के साथ नहीं लड़ी जाती। ये जंग घुटनों के बल होकर आंसुओं के साथ, आसमान वाली एक्सचेंज के साथ नंबर मिलाने से लड़ी जा सकती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इस जंग में फातेह होने का या इस जंग में जीतने का। कोई और रास्ता है नहीं। ये सूर में दाऊद के साथ आखिरी वक्त तक वफादार रहे। यीशु के जो इब्तदाई गिने चुने शागिर्द थे, इब्तदाई कुल शागिर्द तो खुदावंद यीशु मसीह के पता नहीं कितने थे, 3000 से भी ज्यादा, लेकिन वो जो बुनियादी जो रसूल ठहरे उनकी बात करते हुए कहूंगा मुकद्दस पतरस का नाम, और फिर उसके बाद मोहब्बत का रसूल बुजुर्ग यूहन्ना का नाम सरे फहरिस्त आता है। यूहन्ना मसीह की सलीब के साए तले तक वहां रहा। हो अजीजों, मुबारक है वो लोग जो आखिरी दम तक अपने मालिक, अपने खुदाबंद के साथ वफादार रहते हैं। वो लोग मुबारक है। और अब अगर मैं और आप यीशु मसीह के सूरमा हैं, तो वो मुझसे और आपसे आज ये तवक्के करता है कि हम अबलीस के जितने भी मंसूबे हैं, भले 800 या 8000 या 8 लाख क्यों ना हो, उनका कला कमा करने वाले हों। और बाज औकात सूरमा बनने के लिए जिंदगी आसान नहीं होती, बड़ी कठिन होती है। हर फौजी मशकें करता है, उसको मारा भी जाता है, उसको भूखा और प्यासा भी कुछ वक्त के लिए रखा जाता है, उसको चढ़ाई पर भी यानी फराज और नशेब का भी सफर करना पड़ता है, उससे बड़ी सख्त एक्सरसाइज करवाई जाती है। मेरे अजीजों, आज तक मेरा कमांडर, मेरा खुदाबंद मुझ पर काम करता है। जब वो मुझसे एक्सरसाइज करवाता है, डेली रूहानी एक्सरसाइज की बात करता हूं, बहुत मुश्किल काम है। जब वो मुझ पर काम करता है, जब मुझे बनाता है, मुझे रूहानी तौर पर मश्क करवाता है कि मैं एक सूरमा ठहरूं, बड़ी तकलीफ होती है। इवन आंखें अश्कबार हो जाती है। और मेरे भाई, मेरी बहन, शायद तेरी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। यीशु के सूरमा बनने के लिए एजुकेशन अच्छी है लेकिन जरूरी नहीं। थियोलॉजिकल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। यीशु के सूरमा बनने के लिए उसके कदमों में बैठकर अपने आप को आजिज और इनकसार बनाना और उसके साथ बातें करना और उसकी बातें सुनना है, और फिर वफादारी के साथ इस रूहानी जंग को लड़ते चले जाना है, भले कुछ ही क्यों ना हो।
मालिक ने हमसे फूलों की सेज का कोई वादा नहीं किया था, उसने कहा था मेरे नाम के सबब से तुम सताए जाओगे। और आए हम मसीह के नाम की खातिर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि लोग मेरी और आपकी जिंदगी के वसीला से बरकत पाएं। इस जंग में आगे बढ़ते चले जाएं, नामूसे मसीह हमेशा कायम और जिंदा रहे, और लोग मेरे और आपके वसीला से मसीह खुदाबंद को पहचान सकें। जब वो हम पर काम करता है रूहानी तौर पर हथौड़ियों और छेनियों के साथ, तो उसे करने दीजिए। वो हमारे कूने खांचे निकालता है ताकि हम उसके लायक हो जाएं कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अजीजों, इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शराकत के लिए, हमारा साथ देने के लिए और इस सारी बरकत के पाने के लिए और खुदावंद की आवाज के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है खुदावंद आपको अपनी बरकत से हमकनार करे और कसरत से रूहानी जंग में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और बहुत सारे लोग आपके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के पास आ सके। God bless you and have a beautiful time. Take care.